सनातन संसार में आपका स्वागत है। कर्म और पुनर्जन्म को समझना। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में दो सबसे मौलिक विचार कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को पेश करके शुरू करें। ये सिद्धांत जीवन, मृत्यु और भव्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था में आत्मा के उद्देश्य को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। कर्म को अक्सर केवल भाग्य या नियति के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह अधिक जटिल है, जिसमें न केवल किसी के कार्य बल्कि इरादे, इच्छाएं और विचार भी शामिल हैं। कर्म जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों को नियंत्रित करता है, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाता है जो वर्तमान और भविष्य दोनों जीवन काल को प्रभावित करता है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में गहराई से अंतर्निहित कारण और प्रभाव का यह नियम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक क्रिया एक संगत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, कभी कभी तुरंत लेकिन अक्सर पूरे जीवन काल में। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। सनातन धर्म में कर्म और पुनर्जन्म को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? सनातन धर्म में जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा जाता है, न कि अपने आप में एक अंत। यह यात्रा मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि पिछले जन्मों में संचित कर्मों द्वारा आकार लेते हुए पुनर्जन्म के माध्यम से जारी रहती है। यह विश्वास अस्तित्व का एक दीर्घकालिक, विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहां कर्मों के परिणाम एक जीवन काल की सीमित अवधि से कहीं आगे तक फैले होते हैं। अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म और मृत्यु, संसार के अंतहीन चक्र से मुक्ति। कर्म और पुनर्जन्म को समझकर व्यक्तियों को नैतिक रूप से, जिम्मेदारी से और इस जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके आज के कार्य उनके भविष्य के जीवन को आकार देंगे। जीवन को आकार देने में कर्म की भूमिका। कर्म का दर्शन यह समझने में महत्वपूर्ण है कि चीजें जिस तरह से होती हैं, क्यों होती हैं। लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि उन्हें जीवन में कुछ चुनौतियों या आशीर्वादों का सामना क्यों करना पड़ता है। सनातन धर्म इसका उत्तर देता है, यह कर्म का परिणाम है। चाहे कोई व्यक्ति धन संपत्ति में पैदा हुआ हो या गरीबी में, स्वास्थ्य से संपन्न हो या बीमारी से ग्रस्त हो, इनमें से प्रत्येक स्थिति उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। हालांकि कर्म एक भाग्यवादी सिद्धांत नहीं है, यह परिवर्तन की गुंजाइश देता है। सचेत, सकारात्मक कार्यों के माध्यम से व्यक्ति भविष्य के परिणामों को प्रभावित कर सकता है और पिछले कर्मों के प्रभावों से भी ऊपर उठ सकता है। कर्म, कारण और प्रभाव का नियम। कर्म शब्द संस्कृत मूल क्रि से आया है, जिसका अर्थ है करना या कार्य करना। यह क्रिया को संदर्भित करता है, लेकिन उस क्रिया के प्रभावों को भी शामिल करता है। संक्षेप में, कर्म कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम है। जिस तरह हर शारीरिक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह हर नैतिक और नैतिक क्रिया के परिणाम होते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये परिणाम वर्तमान जीवन में या भविष्य के जन्मों में प्रकट हो सकते हैं। सनातन धर्म में कर्म 3 स्तरों पर कार्य करता है। शारीरिक क्रियाएं, शरीर से किया गया प्रत्येक कार्य। मौखिक शब्द, बोले गए शब्द जो ऊर्जा और इरादे रखते हैं। मानसिक विचार, इच्छाएं और इरादे भी कर्म उत्पन्न करते हैं। कर्म का मुख्य सिद्धांत यह है कि यह तटस्थ और निष्पक्ष होता है। यह न्याय या दंड नहीं देता, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय संतुलन शक्ति की तरह कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि समय के साथ सब कुछ सामंजस्य में आ जाए। कर्म के प्रकार। सनातन धर्म कर्म को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत करता है। संचित कर्म, यह सभी पिछले जन्मों से संग्रहित कर्म है। प्रत्येक आत्मा अपने साथ अनगिनत अवतारों से कर्मों का एक विशाल भंडार लेकर चलती है। कर्म का यह भंडार वर्तमान जीवन काल में पूरी तरह से अनुभव नहीं किया जाता है, लेकिन यह एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है जो भविष्य के जीवन काल को प्रभावित करता है। प्रारब्ध कर्म, फलदायी कर्म। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का वह भाग है जो परिपक्व हो चुका है और वर्तमान जीवन में अनुभव किया जा रहा है। यह उन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है, जैसे परिवार, शरीर, सामाजिक स्थिति और महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं। प्रारब्ध कर्म को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह पहले ही प्रकट होना शुरू हो चुका है। इसे अनुभव किया जाना चाहिए और उस पर काम किया जाना चाहिए। आगामी कर्म, वर्तमान कर्म। आगामी कर्म से तात्पर्य उन कार्यों से है जो कोई वर्तमान में कर रहा है, जो कर्म वर्तमान में बनाया जा रहा है। यह कर्म सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है और भविष्य के जीवन को प्रभावित करेगा। जहाँ प्रारब्ध कर्म वर्तमान को आकार देता है, वहीं आगामी कर्म भविष्य को आकार देता है। कर्म पर शास्त्रीय संदर्भ। सनातन धर्म के कई प्राचीन ग्रंथ कर्म की अवधारणा पर विस्तार से बताते हैं।
भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं, आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। यह निस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर देता है, परिणाम से लगाव के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करना। उपनिषद कर्म को भौतिक दुनिया के माध्यम से आत्मा की यात्रा के चालक के रूप में वर्णित करते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, जिस प्रकार इल्ली घास के एक सिरे तक पहुंचकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर तक पहुंच जाती है। मनुस्मृति यह प्राचीन ग्रंथ सकारात्मक कर्म बनाने के लिए धर्म, धार्मिकता के अनुसार जीने के तरीके का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि हर कार्य, चाहे नैतिक हो या अनैतिक, आत्मा पर एक छाप छोड़ता है जो अंततः सुख या दुख के रूप में प्रकट होगा। दैनिक जीवन में कर्म, व्यावहारिक रूप से कर्म व्यक्तिगत जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और इसलिए हमें हर स्थिति में नैतिक विकल्प चुनना चाहिए। यह कठिनाई के समय में सांत्वना भी प्रदान करता है। कठिनाई को यादृच्छिक या अन्यायपूर्ण के रूप में देखने के बजाय कर्म का सिद्धांत सुझाव देता है कि सभी अनुभव, चाहे अच्छे हों या बुरे, विकास और आध्यात्मिक विकास के अवसर हैं। संसार पुनर्जन्म का चक्र की अवधारणा सनातन धर्म में संसार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को संदर्भित करता है। आत्मा को शाश्वत माना जाता है, लेकिन यह प्रत्येक जीवन में अलग अलग शरीर धारण करती है, जो पिछले जन्मों के संचित कर्मों द्वारा आकार लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मुक्ति, मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। प्रत्येक जीवन को आत्मा के विकास में एक चरण के रूप में देखा जाता है, जिसमें प्रत्येक अवतार कर्म को हल करने, सबक सीखने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। कर्म पुनर्जन्म को कैसे प्रभावित करता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से विदा हो जाती है, लेकिन उसका कर्म बना रहता है। यह कर्म अगले जन्म की स्थितियों को निर्धारित करता है। यदि किसी व्यक्ति ने सकारात्मक कर्म संचित किए हैं, तो वे अनुकूल परिस्थितियों में जन्म ले सकते हैं, जैसे कि धन, स्वास्थ्य या विशेषाधिकार वाला जीवन। यदि उन्होंने नकारात्मक कर्म संचित किए हैं, तो वे बीमारी, गरीबी या अन्य चुनौतियों के रूप में पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। अस्तित्व के स्तर, संसार का चक्र केवल मनुष्यों पर ही लागू नहीं होता है। प्राचीन ग्रंथों में अस्तित्व के कई लोकों या स्तरों का वर्णन किया गया है, जहां आत्माएं पुनर्जन्म ले सकती हैं। ये स्तर उच्च स्वर्गीय क्षेत्रों, स्वर्ग से लेकर निम्न नारकीय क्षेत्रों, नरक तक हैं। भगवद गीता बताती है कि केवल मानव जीवन ही आध्यात्मिक विकास और मुक्ति का अनूठा अवसर प्रदान करता है। जानवरों और पौधों सहित जीवन के अन्य रूप सहज वृत्ति और सीमित चेतना से बंधे हुए हैं, और जबकि वे भी संसार का हिस्सा हैं, उनमें मोक्ष प्राप्त करने की समान क्षमता नहीं है। प्राचीन ग्रंथों से उदाहरण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है। यह रूपक शरीर की क्षणभंगुर प्रकृति और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर प्रकाश डालता है। पुराण ऐसी कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं जो बताती हैं कि कर्म किस तरह पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण में परलोक का विस्तृत वर्णन है और बताया गया है कि किस तरह आत्माओं का उनके कर्मों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अपने कर्मों के आधार पर आत्माएं पुनर्जन्म लेने से पहले स्वर्गीय लोकों में चढ़ सकती हैं या नारकीय लोकों में उतर सकती हैं। मानव जीवन मुक्ति का अवसर। मानव जीवन को एक दुर्लभ और अनमोल अवसर माना जाता है, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का अवसर प्रदान करता है। जानवरों के विपरीत मनुष्य में सही और गलत में अंतर करने, आत्मानुशासन का अभ्यास करने और आध्यात्मिक अभ्यास करने की क्षमता होती है, जो संसार के चक्र को तोड़ सकता है। आत्मा कैसे पलायन करती है? उपनिषद बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक संक्रमणकालीन अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे कभी कभी अंतराभाव या बारडो कहा जाता है। यहाँ आत्मा अपने पिछले जीवन की समीक्षा करती है और अपने अगले अवतार के लिए तैयार होती है। अगले जन्म की परिस्थितियाँ पूरी तरह से आत्मा के संचित कर्मों पर निर्भर करती हैं। यह यात्रा आत्मा को उच्च लोकों में ले जा सकती है, जहाँ वह अच्छे कर्मों के फल का आनंद लेती है, या निम्न लोकों में, जहाँ वह बुरे कर्मों के परिणामों का अनुभव करती है, अंततः भौतिक दुनिया में पुनर्जन्म लेती है। मोक्ष, संसार के चक्र से मुक्ति। सनातन धर्म में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना या संसार के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। मोक्ष जन्म और मृत्यु के माध्यम से आत्मा की यात्रा के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति के सच्चे स्वरूप, शाश्वत
अपरिवर्तनीय आत्मा का बोध है और अहंकार तथा भौतिक संसार के भ्रमों का विघटन है। मोक्ष के मार्ग। सनातन धर्म में मुक्ति की ओर ले जाने वाले कई मार्ग बताए गए हैं। ये मार्ग परस्पर अनन्य नहीं है, वास्तव में वे एक दूसरे के पूरक हैं, जो आध्यात्मिक विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ज्ञान योग। ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग में आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, आत्मजांच और वास्तविकता की अद्वैत प्रकृति का बोध शामिल है। अभ्यासी शाश्वत आत्मा और रूपों की अस्थायी दुनिया माया के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से वैराग्य विकसित करके अभ्यासी मोक्ष के करीब पहुंचता है। भक्ति योग। भक्ति का मार्ग। भक्ति योग ईश्वर के प्रति समर्पण और समर्पण पर जोर देता है। प्रार्थना, जप और व्यक्तिगत देवताओं जैसे विष्णु, शिव या देवी की पूजा के माध्यम से अभ्यासी ईश्वर से गहरा भावनात्मक संबंध विकसित करते हैं। यह मार्ग सिखाता है कि अहंकार को त्याग कर और बिना शर्त प्रेम की खेती करके व्यक्ति कर्म की सीमाओं को पार कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्म योग। निस्वार्थ कर्म का मार्ग। भगवद गीता में बताए गए कर्म योग में परिणामों से आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना शामिल है। अपने कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पित करके अभ्यासी अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और अपने कर्मों को भंग कर सकते हैं। यह मार्ग नैतिक जीवन, निस्वार्थता और करुणा को प्रोत्साहित करता है, जो संसार के बंधनों को तोड़ने में मदद करता है। राजयोग। ध्यान का मार्ग। राजयोग ध्यान और मन के नियंत्रण पर केंद्रित है। इसे अक्सर पतंजलि के योग सूत्रों से जोड़ा जाता है, जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए 8 गुना मार्ग अष्टांग की रूपरेखा तैयार करते हैं। आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण और ध्यान सहित अनुशासित अभ्यास के माध्यम से अभ्यासी धीरे धीरे मन को शांत करता है, अहंकार से परे होता है और ईश्वर के साथ मिलन का अनुभव करता है। कृपा की भूमिका। जबकि ये मार्ग मोक्ष प्राप्त करने के तरीके प्रदान करते हैं, कई आध्यात्मिक शिक्षक इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वरीय कृपा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ लोगों का मानना है कि मोक्ष केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ईश्वर मुक्ति प्रदान करे, चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों न करे। यह कृपा गुरु के हस्तक्षेप से या ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति के माध्यम से मिल सकती है। शास्त्रों से उदाहरण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और बस मेरी शरण में जाओ। मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाऊंगा। डरो मत। यह मुक्ति प्रदान करने में ईश्वरीय कृपा की शक्ति पर जोर देता है। उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद घोषणा करता है, तत्त्वमसि, तू वह है जो परम वास्तविकता ब्रह्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा की आवश्यक एकता को दर्शाता है। इस सत्य को समझना मोक्ष की कुंजी है। कर्म और पुनर्जन्म। आध्यात्मिक विकास का मार्ग। सनातन धर्म के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में कर्म और पुनर्जन्म मानव जीवन, इसकी चुनौतियों और इसके अवसरों की गहन समझ प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत व्यक्तिगत जवाबदेही को प्रोत्साहित करते हैं और आशा की भावना प्रदान करते हैं कि सचेत प्रयास के माध्यम से व्यक्ति न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवन काल में भी अपने भविष्य को आकार दे सकता है। नैतिक रूप से जीवन जीने, भक्ति की खेती करने, ज्ञान प्राप्त करने और निस्वार्थ सेवा में संलग्न होने से व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से काम कर सकता है और मोक्ष के करीब पहुंच सकता है। अंतिम लक्ष्य संसार के चक्र से मुक्त होना और आत्मा की शाश्वत अपरिवर्तनीय प्रकृति का एहसास करना है। कार्रवाई के लिए आह्वान। अपने दर्शकों को अपने जीवन पर चिंतन करने और इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे अपने दैनिक विकल्पों में कर्म और पुनर्जन्म की शिक्षाओं को कैसे लागू कर सकते हैं। चाहे दयालुता के कार्यों के माध्यम से, आध्यात्मिक अध्ययन या ध्यान के माध्यम से, प्रत्येक कदम उन्हें मुक्ति और उनकी उच्चतम क्षमता की प्राप्ति के करीब लाता है। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी
जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से गोता लगाएंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।